सो हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। सो फाइनली एक कॉलेज जिसका नाम वेंकटेश्वर है, जिसको वेंकी भी बोलते हैं, तो इस कॉलेज ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया फॉर सर्टिफिकेट कोर्सेज पार्ट टाइम लैंग्वेजेस के, ऑफ कोर्स। तो अभी मैंने रिसेंटली इसको ओपन किया, तो पहले तो ये नोटिस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको ओपन करने पे ये ओपन हो रहा था, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैंने जब भी ये तो यहाँ पे अभी ओपन हो रखा है, तो आप ये देखो, जो मेन वेबसाइट है, आप जब वेबसाइट खोलते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा, तो ये कुछ ऐसे ओपन होता है, ठीक है। एंड हेयर इज़ द पर्टिकुलर नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें नॉट जस्ट पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, इसमें एक और कोर्स है जो है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, और आप देख लो फॉर द ईयर 2022 एंड 23 लिखा हुआ है। सो जब भी आप इसको ओपन करते हो ना, सो ओके वेट, तो इसको ओपन करते ही इस तरह से आपके सामने इंटरफेस शो हो जाता है, राइट। तो आप नोटिस देखना है तो यहाँ यहाँ से आप नोटिस देख सकते हो। फॉर जैसे एक नोटिस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, नोटिस फॉर एडमिशन टू टीटीएम कोर्सेज, और यहाँ पे है हमारा फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको साइन अप करना होगा, राइट। मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपने ऑलरेडी नहीं कर रखा है तो मैंने कर रखा है, और ये मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है। तो मैं भी अपना एक फॉर्म फिल कर ही रहा हूँ इसमें। तो इस तरह से आप जब इस नोटिस को क्लिक करेंगे और ये ओपन होगा, तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। सो ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी नोटिस देखने का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। ओके, तो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है डिप्लोमा जर्मन में। तो और उसमें मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन था एक्चुअली, बट आई डोंट थिंक अभी मुझे वापस जाने देगा टू शो यू। नहीं, ऑप्शन तो नहीं है। Comments के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास सबसे पहले है कि नोटिस है, ठीक है। आप भी पढ़ लेना एक बारी, फिर भी जो मेन मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये पहले तो कोर्सेज ये ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, 14 जून के लॉन्च हुआ था, मतलब नोटिस रिलीज़ किया था इन्होंने, और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। सो आई डोंट नो, एक्सटेंड हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ओके। सो कोर्सेज जो ये ऑफ़र कर रहे हैं वो है सर्टिफिकेट जर्मन में, डिप्लोमा है जर्मन में, फ्रेंच में है सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, चाइनीज़ में है सर्टिफिकेट, बट चाइनीज़ में हैशटैग लगा हुआ है, विच मीन्स यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इनका ये ऐसा है कि अभी ये कोर्स कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो अप्रूवल मिलेगा यूनिवर्सिटी से तो ये करेंगे, अदरवाइज़ ये कोर्स स्टार्ट नहीं होगा। एंड देन रशियन में है सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा नहीं है। स्पेनिश में है सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। तो यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा का आई थिंक लास्ट ईयर था, बट आई डोंट नो, अभी शायद हो सकता है ना हो, या फिर एडवांस डिप्लोमा को हो सकता है बाद में नोटिस आए, आई डोंट नो। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बारी देख लेते हैं। फॉर सर्टिफिकेट कोर्स, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 10+2 ट्वेल्थ अगर आपने कर रखी है सीबीएसई से या कहीं से भी, जो कि रिकग्नाइज्ड है एज इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब रिकग्नाइज्ड है, और आपके 45% आए थे ट्वेल्थ में, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद है विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड। तो पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव इसके बेसिस पे भी होता है, ग्रेजुएट के भी बेसिस पे होता है, और 10+2 के भी बेसिस पे एडमिशन होता है सर्टिफिकेट में। डिप्लोमा के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब candidates who have passed the certificate examination of the University of Delhi in a language or an examination recognized as equivalent thereto are eligible to apply, ठीक है। और जो एडमिशन होगा वो होगा स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस। ऑलराइट, सो अगर आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स कहीं और से कर रखा है फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन और 1 ईयर और मोर बिफोर, मतलब अगर गैप है 1 साल का, 2 साल का है, जो भी, तो उस केस में भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा, या फिर अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यहाँ पे एंट्रेंस का कोई इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, तो शायद एंट्रेंस ना हो। होता तो अगर तो ये लोग ज़रूर मेंशन करते, तो आई डोंट थिंक एंट्रेंस होगा। और एडवांस डिप्लोमा के लिए कैंडिडेट्स हु हैव पास द डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन अ लैंग्वेज कंसर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेम थिंग है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ओके, सो इट्स
इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब उन्होंने एडवांस डिप्लोमा की कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं दे रखी है। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी एडवांस डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। और यहाँ पे इन्होंने एडवांस डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी शो कर दी है, विच इज़ आई डोंट नो ये लोगों ने कैसे क्या सोच के किया है, बट अब ये कंफ्यूजिंग हो गया। और फिर भी देख लेते हैं। एडवांस डिप्लोमा के लिए वही सीन है कि आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए, या फिर कहीं और से किया है तो वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या फिर आपने कहीं और से किया है और कोई गैप है आपके उसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के बीच में, नहीं डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के बीच में अगर गैप है तो यू विल हैव टू सबमिट दैट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है। ओके, सो एडमिशन प्रोसीजर सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी मे बी सबमिटेड along with the fee, and the candidates pursuing a part-time language course and some other course or courses from the University of Delhi। मतलब एग्जामिनेशन में जो डेट वेट होती है काफ़ी बार क्लैश करती है, तो यूनिवर्सिटी उसमें या आपका जो कॉलेज है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फिर है आपके पास कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड अबव में सबमिट द ऑनलाइन प्री एडमिशन फॉर्म, पेइंग रिक्विजिट एप्लीकेशन फ़ी, 200 रुपये की फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी, और इस तरह से आप कर सकते हो। फिर है कोर्स ऑफ स्टडी, तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रेंच में, जर्मन में, और मतलब जो जो ऊपर लिखा हुआ था उसके हिसाब से ही है, ऐसा नहीं सर्टिफिकेट डिप्लोमा सब में है, जैसे वेर एवर एप्लीकेबल भी लिखा हुआ लास्ट में। तो हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेस्ट 4 लैंग्वेज का, कई लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा है। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरिट पर्पस के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश और वन लैंग्वेज, मतलब या तो इंग्लिश ऐड कर लो या फिर कोई एक लैंग्वेज ऐड कर लो, एंड 3 बेस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स में अप्लाई एडमिशन थ्रू मेरिट ओनली, अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन। बोल्ड भी कर देते, इटैलिक भी कर देते तो अच्छा रहता, पर छोड़ो। अब रिजर्वेशन का भी यहाँ पे है, डिटेल्स आप देख सकते हो। और फिर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये, आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह से करना है। फिर डिमांड ड्राफ्ट अगर आप करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये है। डिमांड ड्राफ्ट कौन करता है यार आज की डेट में। ओके, प्लीज़ कंप्लीट द प्रोसेस वेल इन टाइम पॉजिटिवली, द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी फॉलोड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेम। चलो ठीक है। इसके आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके आगे है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो देखो यार, डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने पढ़ा, बहुत सारा कुछ था इसमें। तो सबसे पहले तो आपकी 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी, मतलब 10th की मार्कशीट यार, और जिसमें कि डेट, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट दिखानी है, उसमें पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। और फिर यहाँ पे वही रिजर्वेशन से भी रिलेटेड है कुछ। फिर आपको क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए। फिर आप अगर किसी कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उस पे आपका नाम होना चाहिए। ठीक है। और अगेन इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप उस बेसिस पे, मतलब इफ़ दैट इज़ एप्लीकेबल, तो फिर वो सारी चीज़ें आपकी क्लियरली सही होनी चाहिए। ठीक है। एंड देन यहाँ पे है आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज, ये उनके लिए है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर दिल्ली से बाहर से किया ना तो आपको चाहिए, लिखा हुआ है हु हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, अपलोड अ रिसेंट फोटोग्राफ, तो रिसेंट ही अपलोड करना है यार, ज़्यादा पुरानी कर देते हैं लोग कभी कभी, 3-4 साल पुरानी, मतलब दिख रहे सेम होते हैं पर थोड़ा अजीब सा लगता है वो। और फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है देना होता है, इसका आप डेमो देख सकते हो, डेमो या फिर एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वटेवर, लाइसेंस और एनीथिंग। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट वीज़ा फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होना चाहिए, जो इमेज आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो सब कुछ मेक श्योर कि सब कुछ क्लियर रहे, ऐसे बाद में ये ना हो कि ब्लर है, दिख नहीं रहा है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करना। और अगर आपके पास कोई कोटा आपसे अप्लाई कर रहे हो और आपके पास एट द मोमेंट वो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप एप्लीकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिप ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन तो एडमिशन के टाइम पे आपको दिखाना ही होगा, वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और अब यहाँ पे आते हैं कोर्स फ़ी के पास।
तो जो कोर्स फी है सर्टिफिकेट कोर्स की वो है आपके पास 17,000। एग्जामिनेशन फ़ी जो होती है 5,500 या 600 के आसपास होती है, वो इंक्लूड नहीं है इसमें। डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा, अगेन इन्होंने एडवांस डिप्लोमा लिख दिया है, आई डोंट नो एडवांस डिप्लोमा होगा नहीं होगा। उसकी भी 17,000 ही है। एंड क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन मंडे वेंसडे सैटरडे। MW जनरली मंडे वेंसडे फ्राइडे होता है, बट ये मंडे वेंसडे सैटरडे कर रहे हैं 2 बजे के बाद, तो टाइमिंग अभी फिक्स इन्होंने भी नहीं करी हुई है। और अगर आप विड्रॉ करते हो एडमिशन को तो फीस जो है रिफंड हो जाती है एज़ पर द रूल्स। सो जो रूल्स हैं वो हो सकता है आगे मैंशन हो नीचे नोटिस में ही। ओके, नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 62 सीट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स के नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिटेड एज पर। ओफो, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन ऊपर होनी चाहिए थी, अब सीट वाले इन्फॉर्मेशन के नीचे डॉक्यूमेंट वाला लगा दिया इन्होंने। और फॉर क्लैरिफिकेशन मिस्टर अंशुल, जिनको मैंने ईमेल किया था और अभी तक इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, तो आई डोंट नो करना चाहिए नहीं। एंड यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लैंग्वेजेस का जो नोटिस था। अब यहाँ से शुरू होता है आपका 1 ईयर टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का जो कोर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स उसके रिगार्डिंग है, जिसमें फ़ी जो है सेम है 200 रुपये। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द ये वो तो मतलब इसमें भी बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं। बेस्ट 4 के लिए एक इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज और 3 बेस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। अब रेलिवेंट का मुझे, रेलिवेंट सब्जेक्ट्स नो आइडिया, आई थिंक रेलिवेंट सब्जेक्ट्स आपको पता होगा यार, आप 12th में अगर हो तो। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इसकी जो फीस है वो है 25,000। 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो 15,600। तो ये तो बस एक ही इंस्टॉलमेंट का है, तो आई डोंट नो। एंड देन यहाँ पे एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो कि है कि अगर 15 स्टूडेंट्स भी एनरोल नहीं करते हैं ना किसी भी लैंग्वेज कोर्स में या फिर किसी भी कोर्स में, तो वो कोर्स स्टार्ट नहीं होगा। 15 स्टूडेंट्स एटलीस्ट एनरोल्ड होने चाहिए तभी वो कोर्स स्टार्ट होता है। तो दैट्स ऑल, यही है नोटिस के अंदर। अब आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, बट नोटिस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ क्लियर, और फर्दर आप चीज़ों को ठीक से कर सको, है ना। ओके, टिल देन, बाय बाय।